नमस्कार मित्रों, आइए आज हम आपको चंद्रापीड़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है, तो चंद्रापीड़ का चरित्र चित्रण समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको याद न करना पड़े, बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे समझ जाएं कि चंद्रापीड़ का चरित्र चित्रण आएगा तो हमें क्या लिखना है, कौन कौन सी ट्रिक बताई है। ठीक है, तो देखिए ये है कि RVVSSD, RVVSSD, पहले हुआ RVVSSD। ठीक है, ये D है। तो R से आपको क्या लिखना है? R से आपको लिखना है रूपवान। क्या लिखेंगे? रूपवान। ठीक है, R से लिखेंगे रूपवान। B से क्या लिखेंगे? तो B से लिखेंगे बुद्धिमान। B से लिखेंगे आप बुद्धिमान। ये हेडिंग आपको लिखना है, याद करना है, इसीलिए बताया हूँ कि RVVSSD, तो ये हेडिंग आपको याद हो जाएंगी और हेडिंग लिख देंगे, फिर अंदर का आप बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ लिखेंगे बुद्धिमान। बुद्धिमान एवं गुणमान भी कह सकते हैं। जो बुद्धिमान होगा वो गुणवान भी होगा। ठीक है, तो ये हुई। इसके बाद वी से लिखेंगे आप वीर। क्या लिखेंगे? वीर। ठीक है, तो ये तीन आपके समाप्त हो गई। देखिए ये वाले। अब एस से आप क्या लिखेंगे? तो एस से आप लिखेंगे सच्चा मित्र। क्या लिखेंगे? सच्चा मित्र। ठीक है, तो एक यस हमारा हो गया सच्चा मित्र। दूसरा यस जो है इससे लिखेंगे सच्चा मित्र, तो सच्चा प्रेमी भी होगा किसी का, भाई किसी से प्रेम करता होगा तो सच्चा प्रेमी हो गया। और डी से हो गया दिव्य पुरुष। क्या हो गया? दिव्य पुरुष। तो ये आप इतना जो है समझ लेना। तो क्या क्या बताया है? RVVSSD। तो ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इसके जीवन के बारे में समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। कादम्बरी महाकवि बाण की सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है। चंद्रापीड़ इस गद्य काव्य का धीरोदात्त नायक है। ये पूछा जाता है जब आप किसी एग्जाम में जाएंगे, चंद्रापीड़ कैसा नायक है? तो धीरोदात्त नायक है। कैसा नायक है? चंद्रापीड़ जो है धीरोदात्त नायक। नायक जो है चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो है चंद्रापीड़ धीरोदात्त नायक है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं, तो आइए समझ लेते हैं विशेषताओं को ध्यानपूर्वक। रूपवान। जो चंद्रापीड़ है वो बहुत ही रूपवान यानी सुंदर है। चंद्रापीड़ सुंदर राजकुमार है। जब उसमें यौवन आता है यानी जब 18 साल का हो जाता है तो उसका अंग प्रत्यंग निखर उठता है, जो उसका शरीर होता है सुंदर लगने लगता है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर जब वह घर आ जाता है, जब शिक्षा प्राप्त करके घर आता है तो नव यौवन यानी कि जो युवा अवस्था होती है उसके सौंदर्य को दुगना कर देती है, निखार देती है, और भी सुंदर वो लगने लगता है। ठीक है, फिर देखिए अब बुद्धिमान और गुणवान। तो बुद्धिमान और गुणवान में क्या लिखना है कि चंद्रापीड़ की जो बुद्धि है बहुत तीव्र है, यानी बहुत जल्दी जो है किसी चीज़ को समझ लेता है। ठीक है, विद्या मंदिर में वह आचार्यों द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्या को बहुत थोड़े समय में ही ग्रहण कर लेता है। सभी शास्त्रों, शास्त्र विद्या, घोड़े, हाथी पर सवारी, पक्षियों की भाषा आदि का वह जो है पारंगत है, उसे सब ज्ञान है। अब वीर में क्या लिखेंगे? तो वीर में आपको लिखना है कि चंद्रापीड़ एक महान वीर तथा पराक्रमी भी है। वह युवराज यानी राजा बनकर दिग्विजय करने के लिए जब चलता है तो चारों दिशाओं को जीतकर सबको अपने अधीन कर लेता है, यानी सबको जीत जाता है, बहुत ही शक्तिशाली है। सच्चा मित्र। चंद्रापीड़ एक सच्चा मित्र है। अपने मित्र वैश्वपायन, इसका जो मित्र है वैश्वपायन है, के बिना वह नहीं रह सकता, चाहे विद्यालय में पढ़ने जाए अथवा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करे। मित्र उसके साथ रहता है। मित्र ही कठिनाई के समय सहायता करता है तथा ऐसा उसका विश्वास है। चंद्रापीड़ को जब यह पता चलता है कि महाश्वेता के शाप से वैश्वपायन मर गया, तब वह अपने मित्र के शोक में व्याकुल चंद्रापीड़ प्राण को त्याग देता है। तो ये देखिए ऐसी ऐसी मित्रता है
जो अपने प्राण को त्याग देते हैं, ऐसे मित्र हैं चंद्रापीड़। इसीलिए धीरोदात्त नायक की कोटि पर आए हुए हैं। सच्चा प्रेमी चंद्रापीड़ कादम्बरी से बहुत प्रेम करता है। कादम्बरी के प्रथम दर्शन में जब यानी पहली बार देखता है तो उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। उसका प्रेम निस्वार्थ और वासना रहित है। कादम्बरी से मिलन के लिए वह आकुल होता है। उज्जैनी एक नगरी है जहाँ उज्जैनी में वर्षा आंधी में चलकर भी वह कादम्बरी के पास पहुँचने का प्रयास करता है। कादम्बरी की प्रत्येक इच्छा को वह पूर्ण करना चाहता है। उसके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ व वासना की गंध नहीं है, यानी कि वो शारीरिक संबंध से प्रेम नहीं करता है। दिव्य पुरुष चंद्रापीड़ यद्यपि राजा तारापीड़ का पुत्र है। पूछा जाता है कि चंद्रापीड़ किसका पुत्र है, तो जो चंद्रापीड़ है ये तारापीड़ का पुत्र है। किसका है? चंद्रापीड़। इसके पिता का जो नाम है वो क्या नाम है? तारापीड़ है। नोट कर लेना, या एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या नाम है? तारापीड़। ठीक है, तो चंद्रापीड़ के देखिए यहाँ तक हो गया था। हाँ, तारापीड़ का पुत्र अर्थात लौकिक मनुष्य है, परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। शाप के कारण वह पहले चंद्रापीड़ के रूप में अब फिर राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। शाप मुक्त होकर वह फिर चंद्रलोक हेमकूट उज्जैनी पर शासन करता है। संक्षेप में चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार है। वीर, बुद्धिमान, गुणवान राजकुमार के रूप में पृथ्वी पर विजय करता है। तो ये आपको ध्यान देना है। और वो ट्रिक जो है आपको हेडिंग याद करना है कि जैसे दिव्य पुरुष हो गया, ठीक है, दिव्य पुरुष हो गया, और जैसे वीर हो गया, सच्चा मित्र हो गया। क्या हो गया? सच्चा मित्र। तो ये हेडिंग आपको जो है याद कर लेना है, और उन्हीं को 2-4 हेडिंग लिख देंगे तो बस आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और अंदर बता देंगे कि ये इसका मित्र है। चंद्रापीड़ बहुत ही बलशाली वीर था, सच्चा मित्र था, सच्चा प्रेमी था, दिव्य पुरुष था, और रूपवान बहुत सुंदर भी लगता था, और बुद्धिमान बहुत जल्दी जो है बातों को समझ लेता था। ये आपको लिख देना है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं लेना। बस संस्कृत के लिए समर्पण चैनल है आपका, तो बस इसी प्रकार से आप बने रहिए और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए, ताकि और लोग जुड़े संस्कृत में, और अगली पीढ़ी भी संस्कृत को पढ़े, नकारे ना। नमः संस्कृताय मित्रों, आप संस्कृत लिए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय मित्रों।